अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आर्टिकल 12.4 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है जियोग्राफी उसको कवर करेंगे। आज के लेक्चर की हमारे पास जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम जियोग्राफी जो प्रोसेस है उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद इस जियोग्राफी प्रोसेस के रेलिवेंट जो मशीन है फोटोकॉपियर मशीन उसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में बात करेंगे। एट द एंड समरी और फिर आपके पास इस लेक्चर का क्विज होगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जियोग्राफी को हम इंग्लिश में फोटोकॉपियर भी कहते हैं। ये जो आपके पास फोटोकॉपी मशीन होती है आपने अक्सर देखी होगी जब आप फोटोकॉपी करवाने जाते हैं। इस मशीन के अंदर जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से या जिसको यूज़ करते हुए ये मशीन जो है ये किसी भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी करती है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। यानी कॉपिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, जियोग्राफी। ये जो वर्ड है हमारे पास जियोग्राफी है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जियोस एंड ग्राफोस, जिसके मीनिंग है ड्राई राइटिंग। अब इसको ड्राई राइटिंग क्यों कहते हैं? ऐसा इस वजह से है कि इस मशीन के अंदर जो इंक यूज़ होती है वो पाउडर फॉर्म के अंदर होती है। इस वजह से उस जो इंक होती है वो ड्राई पाउडर होता है, चूँकि इसी वजह से इस प्रोसेस को ड्राई राइटिंग भी कहते हैं। अब इस मशीन की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। इस मशीन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसमें से जो प्रोमिनेंट्स और मेन पार्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। इस मशीन का ये जो हार्ट है इसको ड्रम बोलते हैं, यानी इसका जो मेन पार्ट है इस मशीन का उसको ड्रम बोलते हैं। ये जो ड्रम है ये एल्यूमिनियम से बना होता है और इसके ऊपर एक लेयर होती है जो कि सेलेनियम से बनी होती है। लैम्प जो है वो लाइट प्रोवाइड करता है, एज अ लाइट सोर्स यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पास एक लेंस होता है जो कि मैग्नीफाई या डी मैग्नीफाई करता है इमेज को। उसके बाद टोनर कार्ट्रिज, यानी इसके अंदर जो ड्राई इंक होती है उसको टोनर कार्ट्रिज कहते हैं। फिर तो यहाँ पे हीटेड रोलर्स होते हैं जो कि प्रेस करते हैं और इंक को मेल्ट करते हैं। और एडिशनली हमारे पास एक कोरोना वायर होती है जिसकी वजह से इस ड्रम को पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है। अब हम इस कोरोना वायर की हेल्प से जब इस ड्रम को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि उन्हीं पॉजिटिव चार्ज की वजह से किस तरह से ये फोटोकॉपी प्रोसेस होता है। अब इसके वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा और बता देते हैं कि ये जो हमारे पास ड्रम होता है जिसको अभी हमने हार्ट ऑफ मशीन भी कहा था, ये किससे बना होता है? ये एल्यूमिनियम से बना होता है। और एल्यूमिनियम आपको पता है ये गुड कंडक्टर है और इसके ऊपर हमारे पास एक लेयर होती है जो कि बनी होती है सेलेनियम से। और सेलेनियम जो है वो हमारे पास क्या है, वो फोटो कंडक्टर है। अब फोटो कंडक्टर का मतलब ये है कि ऐसा मटेरियल जब उस पे लाइट फॉल करे, यानी ऐसा मटेरियल जब वो एक्सपोज टू लाइट हो तो वो क्या बन जाता है, फिर कंडक्टर बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक सेलेनियम जो है वो डार्क में रहेगा तो वो क्या कैसे बिहेव करेगा, एज एन इंसुलेटर, यानी लेकिन जैसे ही उस पे ऊपर लाइट फॉल करेगी तो वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। अभी हमने बात की थी कि जो कोरोना वायर है उसकी हेल्प से ये जो हमारे पास सेलेनियम की सरफेस है इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है इस तरह से। ये तो हमारे पास ये जो सरफेस है इसकी, इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन आपने याद रखना है जो हमारे पास सेलेनियम है वो क्या है, फोटो कंडक्टर है। और ये हमारे पास जो ड्रम है ये एल्यूमिनियम से बना है और ये क्या है, कंडक्टर है। अब क्या होता है कि जैसे ही आपने देखा होगा कि उस फोटोकॉपी मशीन से वो जो फोटोकॉपी करने वाला पर्सन है वो पेज रखता है, एक बटन को प्रेस करता है और यहाँ से लाइट जो है वो एमिट होती है। जैसे ही लाइट इस पेज के ऊपर पड़ती है यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, लेंस में से गुजरने के बाद वो इस सेलेनियम सरफेस के ऊपर फॉल करती है। तो जैसे ही सेलेनियम सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो अभी हमने बताया कि जो सेलेनियम है वो क्या है, फोटो कंडक्टर है। और जैसे ही इस पे लाइट फॉल करेगी तो ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर। यानी जिस पार्ट के ऊपर सेलेनियम की सरफेस पे जिस पार्ट के ऊपर लाइट जो है वो फॉल करेगी वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर। और एल्यूमिनियम जो कि मेटल है और मेटल में क्या होते हैं, एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से जो एल्यूमिनियम से फौरन फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी उस जगह से चार्ज हमारे पास रिमूव हो जाएंगे जहाँ पे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके फॉल कर रही है, और उस जगह से चार्ज रिमूव नहीं होंगे जहाँ पे कोई भी लाइट फॉल नहीं की। अब इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। यानी ये जो हमारे पास शीट है इसको हमने फोटोकॉपी करना है, इस पे लिखा हुआ है वर्क।
तो बाकी सारी एरिया से जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन ये जो डार्क एरिया है यानी ये जो W लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी उसका एक इमेज पॉजिटिव चार्ज की सूरत में इस सेलेनियम सरफेस के ऊपर मौजूद रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास ड्रम है ये रोटेट कर रहा होता है, रोटेट करते हुए ये जो टोनर कार्ट्रिज यानी इसकी जो ड्राई इंक है इसके पास से गुजरता है, और इस जो टोनर कार्ट्रिज होता है इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है। आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज जो इंक है टोनर है वो फौरन से जंप करता है किसके ऊपर, इन पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर जो कि सेलेनियम की सरफेस पे मौजूद होते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ से एक पेज पास करता है, उस पेज के ऊपर ये वाली जो इंक यहाँ से जो टोनर है ये जो ड्राई इंक यहाँ पे सेलेनियम की सरफेस के ऊपर आई थी वो इस पेज के ऊपर ट्रांसफर होती है। उसमें गुजरने के बाद ये जो पेज है ये इन हीटेड रोलर्स में से गुजरता है। ये जो हीटेड रोलर्स हैं ये क्या करते हैं, ये इस पेज के ऊपर जो इंक है उसको मेल्ट करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, और इस तरह से हमारे पास इस जो डॉक्यूमेंट है उसका एक परमानेंट इम्प्रेशन जो है वो उस पेज के ऊपर आ जाता है जिस पे हम उसको फोटोकॉपी करना चाह रहे होते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं फिर समरी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट कॉपी करना चाह रहे हैं जिस पे ये ए लिखा हुआ है, तो आपने इसको यहाँ पे रखा, जैसे ही लैम्प में से लाइट इस पेज के ऊपर फॉल की तो बाकी सारे एरिया से जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन ये जो जो ए है ये जो इसका डार्क पार्ट है यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी वहाँ पे क्या रहेंगे, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, और इस तरह से हमारे पास एक जो इमेज है वो इस सेलेनियम सरफेस के ऊपर मौजूद रहेगा। तो जैसे ये जो सेलेनियम सरफेस है एल्यूमिनियम ड्रम के साथ ये जो रोटेट कर रही है उसके बाद यहाँ से जो टोनर है ये जो ड्राई इंक है उन पार्टिकल्स को कलेक्ट करेगी, उसके बाद यही वजह पार्टिकल रोटेट करते हुए जब ये पेज से कम अक्रॉस आएगा इस पे ट्रांसफ़र होगी यही वाली इंक, और उसके बाद जब रोलर में से गुजरेगी तो हमारे पास इस तरह से एक परमानेंट इम्प्रेशन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस बॉक्स में आपके लिए समरी है, आपने इसको अच्छे से लर्न करना है, और यहाँ पे आपके लिए क्विज़ है। अब आप इस क्विज़ को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो सेकंड पार्ट है इंकजेट प्रिंटर हम उसको कवर करेंगे।